हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 38। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 38 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऑर्थोमेटा पर हाइपो एंड पायरो। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक एसिड के नाम के आगे लगाए जाते हैं। तो इनका क्या मतलब है, क्यों लगाए जाते हैं और कहाँ आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब रोड टू 1K है, जल्दी से जल्दी 1K करा दीजिए। हमारे चैनल पे 37 ट्रिक्स मैं पहले से ही बना चुका हूँ। नीट एंड JEE में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 40 से 45 मार्क्स आपको दिलाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनके बारे में जान सकते हैं। अब प्रीफिक्स ये हैं जैसे कि ऑर्थो, मेटा, पर, हाइपो एंड पायरो। ये वर्ड बहुत बार यूज़ होते हैं, तो आपको कहाँ पे यूज़ करना है उनके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्लोरीन के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन का एसिड ले रहे हैं। ये जो एक फॉर्म है, डेट इज़ बोलते हैं इसको हम HClO3, इसको बोला जाता है क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन फॉर्म है। ऐसे सबका एक जिसके पीछे एक एसिड लगा होता है वो उसका कॉमन फॉर्म होता है। जैसे कि सल्फर की बात करो तो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आपको, जिसके पीछे इक लगा हो वो उसका सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो नेचर में हमें मिलता है। सबसे पहले आपको वो ढूंढना है। तो चलिए, इन सारे स्ट्रक्चर्स में से हमारा कॉमन फॉर्म क्या है? क्लोरिक एसिड है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉमन फॉर्म है उसमें क्या है? +5। अगर हम बात करते हैं क्लोरस एसिड में तो क्या बन जाता है वो? +3। हाइपोक्लोरस एसिड में +1 एंड +7 इन पर क्लोरिक एसिड। तो ये कैसे काम करता है देखिए। अगर मैं ये बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं कॉमन फॉर्म, एक एसिड +5 है, तो आप जैसे कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसके अंदर अस लगाया जाता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है? H2SO4 होता है। तो H2SO3 आप कर लो तो उसमें सल्फरस एसिड हम नाम डालेंगे। समझ में आया ये चीज़ आपको? जब ऑक्सीडेशन नंबर 5 से क्या बना? +3 बना, यहाँ पे कम हुआ तो इक की जगह पे आपको क्या लगाना होता है? अस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? क्लोरस एसिड। समझ गए ये चीज़? तो ये हमने क्लोरस एसिड बना दिया। अगर क्लोरस एसिड से भी और कम होता है, समझिए +5 था, +5 से ये क्या बना? +3। तो आपने क्या बोला उसको? क्लोरस एसिड। क्लोरिक की जगह क्लोरस बन गया। अब उससे भी कम होता है, क्लोरस से भी अगर कम होता है, देखिए +1 बन गया, तो इसका क्लोरस तो नाम रहेगा ही, पर आगे वर्ड आपको क्या लगा देना है? हाइपो। हाइपो मतलब सबसे कम। ठीक है, तो कैसे हमने देखा? क्लोरिक एसिड इज द कॉमन फॉर्म। अगर उससे कम होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसको हम बोलते हैं क्लोरस एसिड। अगर क्लोरस एसिड से भी कम हो जाता है, लास्ट में आपको जाना है, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। समझ गए ये चीज़? देन कम्स, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, बढ़ेगा तो +5 से यहाँ पे क्या बन गया है? देखिए ध्यान से, +7 बन चुका है। अरे +7 बन चुका है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्लोरिक एसिड वही रहेगा, बस आगे आगे क्या लग जाएगा? पर का मतलब होता है इंक्रीज, हाइपो का मतलब कम, और क्लोरस का भी मतलब होता है कम। ये चीज़ समझ गए होंगे शायद अब भी अच्छे से। ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग फॉस्फोरस के बात करता हूँ, फॉस्फोरस एसिड के बारे में, तो ये जो हमारा है कॉमन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज कॉमन फॉर्म। समझ के, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। अगर ये कम हुआ, जैसे कि हम पीछे सीखे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो अस लगाना है आपको, तो क्या बन जाएगा? ये फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस एसिड से भी और कम हो जाता है तो क्या आपको लगा देना है आगे? हाइपो और फॉस्फोरस एसिड। अस तो रहेगा ही, पर अभी हाइपो वर्ड भी आ जाएगा। तो शायद ये चीज़ आपको क्लियर आउट अब यहाँ पे हो चुकी होगी ये टर्म्स। ठीक है, अब एक टर्म होता है ऑर्थो। ठीक है, शायद आपने सुना होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम जो होता है, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ फॉस्फोरिक एसिड, तो इसको आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। कॉमन नाम को ही, जो कॉमन नेम होगा उसको ही ऑर्थो वर्ड लगाया जाता है। जैसे यहाँ फॉस्फोरिक एसिड है
तो यहाँ पे हम लोग उसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। तो बोरिक एसिड है, यहाँ समझिए, देखिए H3BO3 है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोरिक एसिड। कॉमन फॉर्म है इक एसिड आ गया तो इसका हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं कॉमन फॉर्म का, ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ गए ये चीज़। अगर इसमें से मैं पानी निकाल देता हूँ, वाटर रिमूव कर देता हूँ, तो H2O से यहाँ से 2 H निकालिए, यहाँ से एक O निकालिए, तो आपका क्या बन जाएगा, HbO2। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। समझ गए। कोई भी कॉमन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ फॉस्फोरस एसिड में से अगर मैं वाटर निकाल देता हूँ तो जो भी बनेगा डेट इज़ मेटा फॉर्म। समझ में आया। तो यहाँ कॉमन फॉर्म जो था उसमें से हमने वाटर रिमूव किया और जो बन के निकला हुआ है उसको हम बोलते हैं मेटा बोरिक एसिड में से बना है, तो इसको हम बोलेंगे बोरिक एसिड। अगर आप इसको पॉलीमर फॉर्म में काउंट करते हो, n टर्म्स ले लेते हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डाई मेटा बोरिक एसिड। अगर 3 लिखोगे तो ट्राई मेटा बोरिक एसिड। समझ गए ये चीज़। तो कॉमन फॉर्म में से वाटर रिमूव करो, मेटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज एक और टर्म है मेटा के लिए, हम एक वापस देख लेते हैं। समझिए, ये था सिलिसिक एसिड और इसका नाम आप बोल सकते हो, कॉमन नेम है तो कॉमन फॉर्म में है तो ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ठीक है। अगर इसमें से आप वाटर रिमूव कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से 2 H निकाला है आपने और यहाँ से एक O निकाला है, तो ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिलिसिक एसिड से क्या बन जाएगा, ये मेटासिलिसिक एसिड। समझ गए। तो शायद ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी, मेटा क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप N लगाओगे, 2 रखोगे N की जगह पे, तो डाई मेटासिलिसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एक टर्म आता है पायरो, शायद आपने सुना होगा बहुत बार। पायरो वर्ड कब यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 हमने लिया। जब कॉमन फॉर्म ऑफ एसिड एक दूसरे के साथ अटैक करते हैं, समझिए आप यहाँ पे H2SO4 ले रहे हो और वो H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है, वो उसके साथ ही रिएक्ट करे। जब वो रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा, यहाँ पे ये बनता है, देखिए ये H3 जॉइंट होकर H6 बना, P2NO8। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म बन गया दोनों को ज्वाइंट करने के बाद। जब इसको आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो इसमें से जब वाटर निकलेगा तो जो फॉर्म बन के रेडी निकलेगा उसको आगे हम वर्ड लगाते हैं पायरो। पायरो का मतलब होता है हीट। जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तब पायरो वर्ड लगाया जाता है। समझ गए ये चीज़ आप। यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, अगर हम लोग यहाँ पे H2SO4 लेते थे तो H2SO4 खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा। जो कॉमन बनेगा मिलने के बाद उसको आप हीट कीजिए, वाटर रिमूव कीजिए, जो बचेगा उसको हम बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इसको पायरो फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया, पायरो इज वर्ड फॉर हीट। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे टर्म्स क्लियर आउट कर लिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और तो समझ में आ चुका होगा मेटा कब यूज़ करते हैं, पर, हाइपो एंड पायरो वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड